बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट आपको दिया गया था। किस पे दिया गया था असाइनमेंट? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एंड रेशनल फंक्शन। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस बच्चों दिए गए थे। इसमें 20 क्वेश्चंस थे। ये लेक्चर 7 एंड 8 पे हमारा असाइनमेंट था बच्चों। तो पहला क्वेश्चन उसमें है आपका कि दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों a इज नॉट इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर है। सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। ये इनइक्वलिटी अगर सेटिस्फाई करता है बच्चों तो आपको ये प्रूव करना है 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन 0। अगर ऐसा है तो प्रूव दैट इसके क्या होंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि y इज इक्वल टू अगर क्या ले लें आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लें, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये हमारा क्या होता है, पैराबोला आपको मालूम ही है। तो फिर हमारा एफ ऑफ वन ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, एफ ऑफ वन, और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, एफ ऑफ माइनस टू। तो ये क्या दिया गया है आपको, लेस देन 0 दिया गया है बच्चों। और ये क्या था आपका, पैराबोला था। तो बोल सकते हैं कि f1 एंड f2 द वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2 f ऑफ माइनस टू द वैल्यूज ऑफ f1 एंड f ऑफ माइनस टू आर ऑफ अपोजिट साइन। बच्चों अगर अपोजिट साइन के हो गए तो फिर आप बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ हमारा कैसा रहा होगा बच्चों, कि हमारा अगर अपवर्ड पैराबोला है और इसमें अगर बात करें तो बच्चों ऐसा करके ऐसा कुछ सिचुएशन रहा होगा। अगर f1 हमारा क्या हुआ, f1 अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो f ऑफ माइनस टू क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा f ऑफ माइनस टू, और ये f1। या फिर बच्चों और कैसा ग्राफ हो रहा होगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं ऐसा कि f ऑफ वन आपका निगेटिव हो गया और f ऑफ माइनस टू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बेसिकली बच्चों ये अगर हमारा पैराबोला ही है, आपको मालूम है बच्चों ये हमारा क्या होता है, पैराबोला होता है। तो आपको f1 और f ऑफ माइनस टू का साइन बच्चों अगर अपोजिट साइन का हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों इसके और इसके बीच में एक रूट जरूर रहेगा। और क्या होगा बच्चों, अगर ये निगेटिव है तो फिर फाइनली हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा तो ऊपर जाएगा। इसका मतलब एक रूट माइनस टू से बच्चों क्या होगा कि छोटा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, माइनस टू से बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये बात बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज द फंक्शन इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल। आपका बच्चों फंक्शन दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस टू। ऐसा बोला गया कि किस इंटरवल में इंक्रीज करता है बच्चों, 1 to 2 इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग का जनरली सिंबल जो आप लोग बनाते हैं बच्चों तो वो क्या होता है, ऐसे ऊपर की तरफ एरो ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डिनोट करता है। तो ये बच्चों होगा क्या आपका, ये आपका है डाउनवर्ड पैराबोला। ये है डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला है। आपको मालूम ही है कि f0 किसके बराबर है बच्चों, f0 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। मतलब ये बच्चों क्या है कि ये 0,2 से हमेशा पास करेगा और ये क्या होना चाहिए बच्चों, इंक्रीज होना चाहिए 1 से 2 के इंटरवल में। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनना है बच्चों, तो ये ऐसे करके ऐसा होना चाहिए। और ये जो वर्टेक्स है बच्चों, ये वर्टेक्स इसका कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं बच्चों। वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या होता था, माइनस b/2a होता था। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों माइनस a माइनस वन अपॉन हमारा क्या होता था बच्चों 2 इंटू माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू माइनस वन को आप सीधे लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट गया। मतलब बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट आ गया a माइनस वन अपॉन टू और माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी अपॉन 4a, मतलब -4। ऐसा ये आपका क्या रहेगा बच्चों, वर्टेक्स होगा। आपको ये मालूम है कि क्या होना चाहिए कि बच्चों ये हमारा ये हमेशा कहां से पास करेगा, 0,2 से हमेशा ये पैराबोला पास करना ही है। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, इसमें आपको ये सोचना होगा कि 1 to 2 इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो जो वर्टेक्स है बच्चों, ये वर्टेक्स को के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं
कि बच्चों वर्टेक्स के बाद ये फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग है, और ये क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इसका वर्टेक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बच्चों, वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 अगर हो जाए तो काम बन जाएगा। वो कितना है, a माइनस 1/2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, a ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर a हमारा 5 या 5 से बड़ा हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा 1 से 2 इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से बच्चों और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर बात करें बच्चों, तो फिर आपका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अगर ऐसे ग्राफ का बात करें बच्चों, ऐसे सोचे कि ये 0,2 से तो पास करेगा ही करेगा, तो और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। तो बच्चों आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि ये क्या बन जाए बच्चों, ऐसा करके ऐसा बन जाए। तो ये क्या होगा, वर्टेक्स तो इधर आ गया, ये डिक्रीजिंग होगा बच्चों। तो वर्टेक्स को फाइनली आपको कहां से ये होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, वो 2 या 2 से बड़ा होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के for which the curve y is equal to x square plus kx plus 4 touches the x axis। x axis को बच्चों ये कर्व टच करता है। तो टच करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, और ये x एक्सिस को क्या करना चाहिए, 0,4 यहाँ से तो बच्चों हमेशा पास करेगा ये। तो ये टच कैसे कैसे कर सकता है x एक्सिस को बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये y एक्सिस है आपका। तो बच्चों x एक्सिस को टच ऐसे कर सकता है, अपवर्ड पैराबोला था, या फिर क्या कर सकता है, ऐसे टच कर सकता है। मतलब वर्टेक्स इस तरफ हो सकता है या फिर इस तरफ हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ऑन टचिंग द x एक्सिस मीन्स x square plus kx plus 4 is equal to 0 will have two equal roots। तो बच्चों 2 इक्वल रूट्स कब होंगे इसके, जब आपका क्या हो जाए, d 0 हो जाए। तो d इसका कितना है बच्चों, k स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो इसमें बच्चों आंसर में आपको +4 ही दिया गया है, तो -4 भी क्या होगा बच्चों, इसके आंसर में आएगा। अब अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का, तो 4 आप देख सकते हैं तुरंत। 4 है आपका, इफ ABC belongs to real number then prove that the roots of the equation are real and distinct। ABC क्या है बच्चों, रियल नंबर्स हैं आपके, ऐसे बोले गए हैं। तो ax² plus bx plus c is equal to 0 will have real and distinct roots। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ये आपको प्रूव करना है इफ a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया गया है बच्चों। तो इसको आप कैसे सोच सकते हैं, ये आपका बच्चों क्या है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पैराबोला होता है। तो यहाँ पर ऐसे आप करें कि fx इज इक्वल टू आप कंसीडर करें ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चों f ऑफ -1 किसके बराबर होता है, a माइनस बी प्लस सी। बच्चों f0 किसके बराबर होता है, c के बराबर। तो बच्चों आप इनको क्या कर सकते हैं, ऐड करें। तो f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, a माइनस बी प्लस 2c। ये बच्चों कितना दिया गया है, 0 के बराबर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस टाइम हमारा f0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको आपको इंटरप्रेट करना है। आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बच्चों f ऑफ -1 एंड f0 का साइन आपस में क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। यहां से क्या आप बोल सकते हैं बच्चों कि f0 इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 हो जाएं, और f0 एंड f ऑफ -1
will be of डिफरेंट ऑफ अपोजिट साइन। बच्चों अपोजिट साइन के होंगे ये, अगर ये अपोजिट साइन के हो गए तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका अपोजिट साइन के हो गए, इसका मतलब उनके बीच में एक हमारा एक बार जरूर एक्स एक्सिस को क्रॉस किया होगा बच्चों। तो अगर एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर गया ये बच्चों पैराबोला था, तो क्या हो जाएगा कि इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बच्चों होने ही पड़ेंगे। अगर क्या हुआ कि a ग्रेटर देन 0, तो बच्चों अगर बात करें कि अगर f0 एंड f ऑफ -1 के अपोजिट साइन है, मतलब ऐसा हो गया, तो बच्चों क्या हो जाएगा कि यहाँ इनके इसके बीच में एक रूट होगा और ये फाइनली बच्चों अपवर्ड पैराबोला होना था, तो ऐसा होगा। या फिर बच्चों क्या हो जाए कि ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि ये हमारा f ऑफ -1 पॉजिटिव हो जाए, f0 निगेटिव हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज है। और बच्चों क्या होगा कि अगर डाउनवर्ड है तो फिर आप ऐसे करके ऐसा सोच सकते हैं, अगर ऐसा सोचा तो फिर f ऑफ -1 बच्चों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, f0 पॉजिटिव हो जाए। ऐसा सिचुएशन हमारा f ऑफ -1 निगेटिव एंड f0 बच्चों पॉजिटिव। तो ये बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से क्या कंक्लूजन इस इक्वेशन से मिलता है कि f0 इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब रूट्स दोनों 0 और -1 हो सकते हैं, या फिर बच्चों इन दोनों की वैल्यूज को f ऑफ 0 को एंड f ऑफ -1 को अपोजिट साइन का होना पड़ेगा। अगर अपोजिट साइन का हो गया तो बच्चों ये पैराबोला ही होता है, तो ये बच्चों एक्स एक्सिस को दो बार जरूर कट करेगा, मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। तो ये तो बच्चों ग्राफिकली हो गया, इस वैल्यू को इंटरप्रेट हम लोगों ने किया कि f0 प्लस f ऑफ -1 लिखा हुआ है। अब इसको आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि इस क्वाड्रेटिक का d कितना है, वो है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। और अगर बात करें कि बच्चों a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ऐसा क्या है कि ये दिया गया है आपको, तो a प्लस 2c इज इक्वल टू बी बच्चों, तो इसका स्क्वायर करें आप, तो a स्क्वायर प्लस बच्चों 4c स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल टू क्या आ गया, b स्क्वायर। तो बच्चों d को आपको ये शो करना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, मतलब d ग्रेटर देन 0, तो ये d b की जगह पर ये बच्चों रख दिया जाए तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4c माइनस बच्चों क्या होगा, ये बच्चों 4ac आया होगा, तो ये रहा होगा बच्चों 4ac माइनस 4ac, ऐसा बन गया। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि d आ गया आपका a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये बच्चों क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, a इज नॉट इक्वल टू 0 था बच्चों, तो आप बोल सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। तो इसका d आपका क्या आ रहा है, d हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसके कैसे रूट्स हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर में ऐसा दिया गया कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया गया कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, then prove that 4ax square plus 3bx plus 2c is equal to 0 must have real root, must have real roots। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर ऐसा आपको दिया गया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, और क्या है ये abc सबके सब बच्चों रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है बच्चों, ये हमारा ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो आपको ये शो करना है कि इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसको आप कैसे सोच सकते हैं बच्चों, d अगर आप निकालें तो d इज इक्वल टू क्या आया, 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस माइनस आएगा बच्चों 8 इंटू 4 मतलब 32 टाइम्स AC, ऐसा आ गया। अब बच्चों आपको रिलेशन क्या दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी। अब बच्चों इसका स्क्वायर करें, मीन्स a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। अब ये वैल्यू बच्चों बी स्क्वायर की कहां पर पुट करना है आपको,
डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों क्या बन जाएगा वो आप एक बार सोचें, कैलकुलेट करें। तो बच्चों डी आ गया आपका, डी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हमारा 2ac माइनस 32ac, ऐसा आ गया। तो ये बच्चों क्या रहेगा, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और ये प्लस 18ac माइनस 32ac, ऐसा। तो ये क्या बन गया बच्चों, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स AC। तो बच्चों आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है कि हमारा जो D है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हमेशा होगा, ऐसा आपको शो करना है। तो बच्चों इसको आपको क्या लिख दें, अगर ये D इज इक्वल टू आप ऐसे लिख पाए कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर्स का सम बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो इस D को आपको इस फॉर्म में भी बच्चों लिख सकते हैं कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर ये क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पर रखा गया होगा, ये भी बच्चों c स्क्वायर होगा, ये भी बच्चों c स्क्वायर होगा। तो ये बच गया आपका 2c स्क्वायर बच्चों, 2c स्क्वायर, ये बचा होगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AC। इसका मतलब बच्चों ये बन गया 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स a माइनस c का होल स्क्वायर, ये बच्चों बन गया है। तो आप देख सकते हैं ये बच्चों क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ चुका है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मींस आप बोल सकते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट बच्चों क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 निकल कर आ रहा है। अब बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन आपको सोचना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है कि बच्चों फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डू द ग्राफ्स ऑफ ये एंड ये डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब y इज इक्वल टू 2px प्लस 1 and y is equal to p minus 6 x square minus 2 does not intersect। ये बच्चों आपको निकालना है कि ये हमारे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए p का वैल्यू क्या होगा। तो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं बच्चों, तो ये क्या है, ये तो पैराबोला है, ये क्या है बच्चों, ये तो स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये क्या है बच्चों, पैराबोला है। तो अब क्या करना है बच्चों, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब कोई भी कॉमन एक्स नहीं आना चाहिए। तो बच्चों इन दोनों कर्व का, जैसे एक कर्व हमारा ये क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है बच्चों, पैराबोला है, तो ये कट नहीं करना चाहिए बच्चों। कट नहीं करने का मतलब हुआ कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट अगर इक्वल किए जाएं बच्चों, तो ये हमारे क्या होने चाहिए, कभी भी ऐसा कोई भी रियल एक्स हमारा निकल कर नहीं आना चाहिए। तो बच्चों दिस इक्वेशन विल नॉट हैव रियल रूट्स। अगर बच्चों ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, अगर नहीं इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, तो हमारा ये जो x में क्वाड्रेटिक बना है इसके कैसे रूट्स कर दिए जाएं बच्चों, इमेजिनरी रूट कर दिए जाएं। इमेजिनरी रूट का मतलब हुआ कि आपको डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है बच्चों, कैपिटल D को क्या करना है वो आपको सोचना होगा। तो आपका D क्या रहेगा बच्चों, D आपका लेस देन 0 कर दें तो ये क्या होगा कि बच्चों इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगा। ये जो पैराबोला है बच्चों और ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तब P का वैल्यू चाहिए, मींस D लेस देन 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपकी, P माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2px एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो D क्या आ गया बच्चों, आ गया 4p स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स बच्चों माइनस 3 इंटू p माइनस 6, ऐसा आ गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, 4 आप बाहर ले लें तो ये बन गया p स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बच्चों 3p बन गया
और ये क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा -18 लेस देन 0। तो बच्चों इसके अगर रूट्स का अगर आप बात करें तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। तो वो रूट्स हो गए बच्चों आपके p+6 इंटू p-3 लेस देन 0। तो यहाँ से p का इंटरवल बच्चों क्या निकल कर आ गया, p बिलोंग्स टू -6 to 3। अगर -6 to 3 हो गया बच्चों तो क्या होगा कि ये कर्व एंड ये कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये -6 to हमारा 3 बच्चों क्या हो गया, इसका आंसर निकल कर आ गया है। तो ये बच्चों आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें रेंज निकालना है, मीन्स y की क्या क्या वैल्यूज होंगी। ये लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स 3 की पावर 2x माइनस 2। तो ये रेंज निकालना है बच्चों। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 की पावर x के टर्म्स में सोचना होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है आपका, अगर 3 की पावर x को आप t पुट कर दें बच्चों तो ये क्या बन गया, ये 3 टाइम्स t माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो बच्चों आपको ये मालूम है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बना सकते हैं। वो परफेक्ट स्क्वायर से बच्चों आप ये तुरंत क्या कर पाएंगे कि इसका रेंज निकाल पाएंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं बच्चों, क्या सोच सकते हैं कि इसका t क्या है बच्चों, t आपका है ग्रेटर देन 0। तो इसका वर्टेक्स बच्चों क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया बच्चों t में, इन t इट इज डाउनवर्ड पैराबोला। बच्चों क्या बन गया, डाउनवर्ड पैराबोला। तो उसका बच्चों क्या होगा, वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स हमारा क्या होता है, वर्टेक्स इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वर्टेक्स हमारा क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये डाउनवर्ड पैराबोला बना तो यही हमारा क्या होता है बच्चों, मैक्सिमा होता है। तो ये कितना निकल कर आएगा ये बच्चों, ये आएगा आपका 3/4, 3/4 आएगा टी का वैल्यू बच्चों। और वो क्या होता है बच्चों, -d/4a। तो ये बच्चों 4 हो गया और a का वैल्यू कितना है, -2 है। तो ये आ गया 3/4 से लगाकर कहां तक बच्चों, ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये नीचे 8 आया और ये d क्या होगा बच्चों, इसका d हो जाएगा 9 और ये क्या होगा बच्चों, -9 माइनस होगा बच्चों 4 इंटू 4 ऐसा। मीन्स ये क्या आ गया, -7/8। तो ये बच्चों ये वर्टेक्स का पॉइंट हो गया। ये कब हो रहा होगा, ये बच्चों हो रहा होगा एट t इज इक्वल टू 3/4 पे। तो बच्चों ये 3/4 तो t का वैल्यू हो ही सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज आपका क्या निकल कर आ गया बच्चों, रेंज आ गया -∞ से -7/8 निकल कर आ चुका है। यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही आंसर आपको दिया भी गया था। अब अगर इसमें बात करें बच्चों कि और हमारा क्या करना है और कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना के भी आप बिल्कुल यार सोच ही सकते हैं बच्चों। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना के बच्चों सोचा जा सकता है इसको, कि आप क्या करें कि ये 2 को तो कोई रोल है ही नहीं इसका और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। तो ये -2 अगर कॉमन लिया जाए तो ये t² माइनस 3/2 टाइम्स t ऐसा होगा बच्चों। अगर ऐसा बन गया तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बना सकते हैं बच्चों। ये -2 ऑलरेडी था तो आप इसको, ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि हमारा -b/2 है -d/4 है, यही हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। और ये बच्चों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किस t पे हो रहा है, t हमारा, ये आपको भी समझ में आना चाहिए कि 3 की पावर x को t रखा है, मीन्स t ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये हमारा वैलिड है। y इज इक्वल टू हमारा जो भी t का फंक्शन है, इसको किसके लिए ही सिर्फ प्लॉट करना है बच्चों, t ग्रेटर देन 0 के लिए करना है। तो लेकिन ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब आ रहा है बच्चों, t इज इक्वल टू 3/4 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा बच्चों। मीन्स हमारा रेंज क्या हो जाएगी, -∞ से
माइनस जो भी आपका ये निकल कर यहाँ पर आया था। अब उसको यहाँ पर भी कर सकते हैं बच्चों कि -2 टाइम्स t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर -3/4 का होल स्क्वायर -2, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये बन गया -2 टाइम्स t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस बन गया, प्लस ये बनेगा बच्चों 9/8 -2, ऐसा बन गया। तो ये क्या बना -7/8 -2 टाइम्स t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये ft का अगर बात करें तो ये t इक्वल टू 3/4 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। बाकी ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस में है, तो इसका वैल्यू और क्या करेगा, कम ही करेगा। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, रेंज बच्चों निकाल सकते हैं। वो कितनी आई, -∞ से -7/8 पे। और ये बच्चों किस x पे आई है, ये बच्चों ऐसे भी आप देख सकते हैं। t इज इक्वल टू क्या था, 3x, और ये हमारा कब आया 3/4 पे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बच्चों लॉग ले लें विद द बेस 3, तो log ऑफ 3/4 टू द बेस 3, इस x पे ये क्या हुआ होगा बच्चों, ये मैक्सिमम वैल्यू -7/8 निकल कर आ गया होगा। अब बच्चों एर्थ क्वेश्चन का बात करते हैं। तो एर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप की चीजें आपको पूरा समझा दिया गया है। तो इसमें x क्या है बच्चों, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ये आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका बच्चों आपको क्या करना है, रेंज निकालना है कि ये कहां से कहां के बीच में है बच्चों। ये हमारा 1/7 से y बिलोंग्स टू बच्चों 1/7 to 7, इसके बीच में ही लाई करता है, ये आपको शो करना है। तो इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे, क्या तरीका होगा, वो आपको देखना है। ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ये y मान लिया आपने, तो आपको स्टैंडर्ड तरीका मालूम है बच्चों रैशनल फंक्शन का। वो क्या होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x रियल है, इसका मतलब उसका d आप क्या करते हैं बच्चों, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो 2yx स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। अब आप लोग इसको क्या करें बच्चों, आप ऐसे सोचें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना सकते हैं, 2y माइनस 2 प्लस एक्स का बच्चों कोफिशिएंट क्या हुआ, 3y माइनस प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया बच्चों तो इसका d क्या आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमारा x क्या था बच्चों, x रियल नंबर था। वो क्या बन गया आपका, वो बन गया 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों, ये क्या बन गया 4 टाइम्स, ये यहाँ से भी, तो 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप इसको देख सकते हैं 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा हो गया बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया है तो यहाँ से आपको क्या करना है बच्चों, ये y का रेंज निकाल लेना है। वो क्या निकल कर आएगा, वो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, फैक्टर्स करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के, तो वो आएंगे 3y प्लस 3 माइनस 4 टाइम्स y प्लस 4 ऐसा इनटू 3y प्लस 3 माइनस बच्चों क्या रहेगा, ऐसे आप सोचे तो ये माइनस किया आपने, तो ये प्लस किया, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा प्लस 4y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा कुछ निकल कर आएगा।
तो ये क्या बनेगा उसको आपको सोचना होगा बच्चों। इसमें अगर बात करें तो ये 7 माइनस वाई इंटू क्या बन गया, इंटू बन गया 7y माइनस 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों y का जो इंटरवल आया y बिलोंग्स टू क्या आ गया 1/7 टू 1/7 टू 7 आ गया है। आप देख सकते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि बच्चों ये 7 माइनस वाई है, इसका मतलब ये उधर चला गया, तो ये क्या बन गया y माइनस 7 इंटू 7y माइनस 1 लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों साइन स्कीम से आप बोल सकते हैं कि क्या होगा, इसका रेंज जो निकल कर आ गया वो क्या आ गया 1/7 से 7 आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। अब 9th नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें, x भी रियल और x हमारा क्या है बच्चों रियल है, और हमारे BC भी क्या है ऐसा है कि दोनों पॉजिटिव हैं एंड C इज ग्रेटर देन B। x स्क्वायर माइनस BC अपॉन 2x माइनस B माइनस C कैन नॉट लाई बिटवीन B एंड C। बच्चों ये आपको शो करना है कि ये जो भी हमारा रैशनल फंक्शन है वो हमारा क्या होगा B एंड C के बीच में कभी नहीं हो सकता है। मीन्स इसका आपको क्या करना है बेसिकली रेंज निकालना है। तो रेंज आप कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको y मान लिया जाए बच्चों। तो ये बन गया आपका 2xy माइनस by माइनस cy इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस bc। मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस by प्लस cy माइनस bc इज इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन्स d इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनकर आएगा बच्चों, d इसका आया आपका 4y स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स by प्लस cy माइनस bc ऐसा आ गया। तो 4 आपने कैंसिल कर दिया बच्चों, ले लिया बाहर कॉमन, तो y स्क्वेयर माइनस by माइनस cy प्लस bc ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों इसके रूट्स आपके फैक्टर्स पता चल गए कि y माइनस बी इंटू वाई माइनस सी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो बच्चों ये y क्या आ गया निकल कर, y बिलोंग्स टू आया माइनस इन्फिनिटी टू b यूनियन c टू इन्फिनिटी, ये आ गया बच्चों। b एंड c में आपको रिलेशन दिया गया था, तो आप बोल सकते हैं कि बच्चों ये जो हमारा रैशनल फंक्शन है इसका वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी से b आया है एंड c टू इन्फिनिटी आया है। दैट मीन्स this rational function does not lie in the interval from b to c। ऐसा आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब 10th नंबर क्वेश्चन है आपका बच्चों, ऐसा बोला गया है कि इफ mx स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 5 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसा बोला गया है। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। m का वैल्यू बच्चों निकालना है आपको। अगर ऐसा बोला गया है कि ये हर एक x के लिए ऐसा वैलिड होना चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों, नीचे के नंबर को आप इसको देखें तो x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों है ऐसा बच्चों, क्योंकि इसका d आपका क्या हो रहा है बच्चों, d इज लेस देन 0 है, इसका d हमारा क्या है लेस देन 0 है। तो आप बोल सकते हैं ये हमेशा पॉजिटिव है बच्चों। अब ये हमेशा पॉजिटिव है तो आप इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मीन्स mx स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 5x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 20, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 5 माइनस m x स्क्वेयर और प्लस क्या बन गया बच्चों 12x प्लस हमारा 16 ऐसा बन चुका है। और ये क्या होना चाहिए, किसके लिए वैलिड होना चाहिए, फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चों ये अगर ऐसा होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, इट शुड बी एन अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए बच्चों, एंड इट शुड नॉट intersect द x एक्सिस। बच्चों ये कभी भी हमारे x एक्सिस को नहीं कट करना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई बच्चों, आपका अपवर्ड पैराबोला मींस 5 माइनस m ग्रेटर देन 0 मींस m इज लेस देन 5। फर्स्ट कंडीशन बच्चों। सेकंड कंडीशन क्या होगा आपका कि d लेस देन 0, तो इसका d कितना हो गया 12 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 इंटू 16 इंटू 5 माइनस m, हमारा क्या होना चाहिए लेस देन 0। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से आपका बाहर क्या हो रहा है, ये बच्चों 4 भी बाहर हो गया मतलब 16, ये बच्चों 16 बाहर लिया जाए तो ये बनेगा 9 माइनस 20 प्लस हमारा क्या बचेगा बच्चों 9 माइनस 20 प्लस 4 टाइम्स m, ऐसा ये लेस देन 0। तो बच्चों यहां से क्या निकल कर आ गया, ये आ गया आपका 4m माइनस 11, 4m माइनस 11 बच्चों, ये लेस देन 0 मीन्स m इज लेस देन बच्चों 11/4, m इज लेस देन 11/4 एंड m इज लेस देन 5। इसका बच्चों आपको क्या लेना है इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि ये हर एक x के लिए बच्चों ये पॉजिटिव कब होगा कि जब अपवर्ड पैराबोला हो जाए और ये बच्चों ऐसा ही रहे, इसका ग्राफ मतलब आप हमेशा ऐसा ही रहे, एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों ये दोनों आपने क्या किया कंडीशंस को अप्लाई कर दिया। तो बच्चों यहां से हम दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया, m इज लेस देन, तो बच्चों इसका फाइनल आंसर कितना हो गया m लेस देन m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 11/4, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों 11th नंबर क्वेश्चन का बात करें, वो क्या बोला गया है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन टेक्स ऑल रियल वैल्यूज। मतलब क्या है बच्चों कि ये आपको रेशनल फंक्शन है ax स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस a टेक्स ऑल रियल वैल्यूज। इसका मतलब क्या है बच्चों, a का वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस रैशनल फंक्शन का जो रेंज होना चाहिए मींस y का वैल्यू फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x हमारा क्या आना चाहिए, सारी रियल वैल्यूज निकल कर आना चाहिए। तो उसको आप कैसे सोचेंगे बच्चों, क्या करेंगे, फिर से वही स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 5y स्क्वेयर माइनस 7xy प्लस 7 प्लस ay इज इक्वल टू बच्चों ax स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5, ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x स्क्वेयर का कोफिशिएंट बन गया ऐसा, और ये क्या बन गया बच्चों माइनस x, बच्चों ये x अगर कोफिशिएंट आप माने तो माइनस 7y प्लस 7 ऐसा बन गया, और क्या बनेगा प्लस ay माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x आपका क्या था रियल नंबर था, तो उसका d क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो d क्या है बच्चों, d है आपका 7 माइनस 7y का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों 4 टाइम्स ये आ गया आपका 5y माइनस a इंटू ay माइनस 5 ऐसा आ गया, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा वो आपको सोचना होगा। तो यहां से बच्चों आपको y में क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y है। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
इन y है, तो ये क्या होना चाहिए, ये हर एक y के लिए वैलिड होना चाहिए। क्यों वैलिड होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ऐसा बोला गया है कि हमारा जो इसका रेंज होना चाहिए वो सारा का सारा रियल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये x रियल था, तो इसका d आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वो क्या बन गया, वो y में क्वाड्रेटिक है बच्चों, वो y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अब क्या होगा, इसको बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा वो आपको देखना है। तो ये बच्चों क्या बनेगा, 49 प्लस 49 वाई स्क्वेयर माइनस 7 इंटू 7 49 मतलब 98 वाई, ऐसा। और क्या रहेगा, माइनस बच्चों इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 5a वाई स्क्वेयर मतलब माइनस 20a वाई स्क्वेयर। और ऐसे ही बच्चों इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस 100y प्लस 100y। ऐसे ही बच्चों अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस a मतलब -4 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 4a स्क्वेयर वाई, ऐसा बच्चों हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करें +5 मतलब 20 -20a ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ये अगर ऐसा हो गया बच्चों तो यहाँ से वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 49 -20a, ऐसा। और y का कोफिशिएंट बच्चों कितना हो रहा है, y का कोफिशिएंट आपका यहाँ से और यहाँ से बात करें तो 2y, और बच्चों यहाँ से बात करें तो +4a स्क्वेयर वाई, ऐसा। और क्या आया बच्चों, और आपका कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर 49 -20a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ आपका कि क्या करना है कि बस यहाँ से ये हमेशा किसके लिए वैलिड होना चाहिए बच्चों, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर के लिए ये वैलिड होना चाहिए। y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका d बच्चों ये क्या है, क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो ये क्या होना चाहिए 49 -20a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड d बच्चों क्या होना चाहिए लेस देन 0। तो d इसका कितना आएगा वो अगर आप निकालें तो वो रहेगा 2 + 4a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर -4 इंटू 49 -20a का होल स्क्वेयर, ये बच्चों लेस देन और इज इक्वल टू 0 आपको करना होगा। ये क्या बन गया, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स कर पाएंगे। फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 2 + 4a स्क्वेयर, 4a स्क्वेयर प्लस हमारा क्या होगा बच्चों 98 -40a, ऐसा होगा बच्चों -40a। और ये क्या होगा मल्टीप्लाई में बच्चों 2 + 4a स्क्वेयर -98 माइनस ये प्लस हो गया बच्चों 40a लेस देन और इज इक्वल टू हमारा 0 हो गया। तो यहां से अगर बात करें तो 4 बच्चों बाहर आ गया, 4 बाहर आया तो ये बनेगा क्या a स्क्वेयर -10a, और ये बच्चों क्या बचा होगा +25, ये ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। और ये क्या बना होगा बच्चों, ये 4 यहाँ से भी बाहर आप ले लें तो ये बचा होगा a स्क्वेयर +10a माइनस बच्चों 24, ये आपका क्या रहेगा लेस देन और इज इक्वल टू 0। ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है, a -5 का होल स्क्वायर है, ये 16 इंटू बच्चों क्या बन गया a ये क्या होगा बच्चों 10 है, 10 है, इसका मतलब क्या हुआ 6 इंटू 4, 6 ऐसा 4 रहेगा। तो बच्चों ये क्या बनेगा 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 का मतलब ये हमारा 12 इंटू a -2 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब a कहां से कहां के बीच में आ गया बच्चों, ये हमारा -12 से 2 के बीच में आ गया। और यहाँ से क्या था बच्चों a लेस देन हमारा क्या आया था बच्चों 2 पॉइंट समथिंग था। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, a का जो इंटरवल निकल कर आया है वो हमारा आ गया है बच्चों
-12 टू हमारा 2। अब बच्चों ये ओपन है कि क्लोज्ड है वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसको भी आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं बच्चों। क्यों डिसाइड कर सकते हैं कि अगर क्या हुआ, समझिएगा बात को आप, कि हमारा a इज इक्वल टू अगर 2 हो जाए, a इज इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हमारा है ये हमारा इससे एक फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा। कैंसिल होने पे क्या होगा बच्चों, y की सारी वैल्यू कभी भी अटेन नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, a इज इक्वल टू 2 के लिए ये 0 हो गया, ये 0 का मतलब ये 0 हो गया, ये 0 अगर होगा तो ये बच्चों क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है बच्चों तो ये क्या रहेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बच्चों बन जाएगा। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया a इज इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों तो फिर ये भी हमारा क्या बना होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर ही रहा होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये बच्चों क्या हो गया होगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चों। और अगर बात करें a इज इक्वल टू, आप इसका मीनिंग ही समझ लेते हैं क्यों यहाँ पर ओपन इंटरवल्स लगाए गए हैं आंसर में, उसका मीनिंग भी आपको बच्चों समझाया गया है लेक्चर में, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन क्या बन जाएगा बच्चों, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। इसका मतलब ऊपर का एक फैक्टर क्या है बच्चों, x माइनस 1 है, आप देख सकते हैं नीचे का भी फैक्टर -1 है। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया, नीचे बन गया ये 5x माइनस 2 और ऊपर बन जाएगा बच्चों 2x माइनस 5, ऐसा। तो ये क्या है बच्चों, x इज नॉट इक्वल टू 1, x बच्चों डोमेन में ही नहीं है, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर बच्चों कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x माइनस 5 अपॉन 5x माइनस 2, और x हमारा क्या है बच्चों 1 के बराबर नहीं है। तो इसमें हमारी y की कौन सी वैल्यू बच्चों छूट जाएगी, y की वैल्यू छूट जाएगी बच्चों। x अगर यहाँ पर 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू आएगा -3 अपॉन 3 मीन्स -1। मीन्स हमारा क्या होगा बच्चों, y का आपका कौन सा वैल्यू छूट जाएगा, -1 छूट जाएगा। जबकि क्वेश्चन ओरिजिनल आपका क्या था, क्वेश्चन ये था कि ये जो भी हमारा ये रेशनल फंक्शन है बच्चों, ये सारी वैल्यू अटेन करना चाहिए, तो ये सारी वैल्यू अटेन नहीं करेगा। x इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग बच्चों हमारा जो वैल्यू आ रही है वो -1, x इज इक्वल टू 1 पुट ही नहीं कर सकते थे बच्चों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा a इज इक्वल टू कौन सा, 2 का वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ही हमारा -12 भी नहीं होगा, -12 के लिए भी बच्चों ये लीनियर फैक्टर हमारा जैसे इसमें कैंसिल हो गया, वैसे ही a इज इक्वल टू -12 के लिए भी बच्चों वो फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये बाउंड्री के पॉइंट्स का क्या मीनिंग है लेक्चर में भी समझाया गया है, यहाँ पर भी समझा दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि इसके दो रूट्स हैं, एक इस इंटरवल में एक इस इंटरवल में। तो बच्चों इसको आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये क्या बन गया, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा बन गया। या फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे ही आप आसानी से देख सकते हैं इसको कि आप fx इज इक्वल टू क्या माने, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी। तो इसमें आप क्या करें कि f ऑफ a बाई 3 निकालें, तो वो कितना आएगा बच्चों, वो आपको सोचना है। तो यहाँ पर a बाई 3 रख दें तो बच्चों 3 बाई a आ गया, प्लस ये कितना आएगा बच्चों, a बाई 3 रख दें तो माइनस 2a बाई 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा बच्चों, 1 अपॉन a प्लस 3b, और ये ऊपर 3 आ जाएगा। इसको और इसको बच्चों आपको एक साथ करना है, तो ये 2 ले लें, ये 2 ले लें, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये 2a नीचे, ये 2a मतलब 3 अपॉन 2a प्लस 3 अपॉन a प्लस 3b। ये बच्चों क्या बन गया, ग्रेटर देन 0। ऐसे ही बच्चों f ऑफ हमारा क्या निकाला जाए, 2a बाई 3, तो ये किसके बराबर होगा, 3 अपॉन 2a
इसमें पुट करना है बच्चों, x का वैल्यू क्या रखना है 2a/3। तो ये आ गया प्लस, ये क्या आएगा 2a/3 रख दें तो माइनस a/3 ऐसा बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका 2a/3 मतलब प्लस 3b, और ये ऊपर आ गया बच्चों 3 के बराबर। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया -3/2a प्लस 3/2a प्लस 2b ऐसा बन गया है। तो बच्चों आप यहां से क्या करें, 3 कॉमन ले लें तो 1/2a प्लस 3b माइनस 1/2a ऐसा करें। तो बच्चों क्या होगा, ये तो छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, क्योंकि a एंड b आर पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं बच्चों। तो ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा f(a/3) एंड f(2a/3) इनके साइन क्या हो गए हैं बच्चों, अपोजिट हो गए हैं। साइन अगर अपोजिट हो गए तो इनके बीच में बच्चों क्या रहेगा, जरूर एक रूट रहा होगा। ऐसे ही क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इस इंटरवल के लिए भी इन वैल्यूज को निकालें, f(-2b/3) निकालें एंड f(-b/3) निकालें, तो वहां पर भी आपका क्या होगा, फंक्शंस का वैल्यू बच्चों क्या आएगा, अपोजिट साइन का आएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। या फिर बच्चों आप क्या कर सकते थे कि क्या कर सकते थे बच्चों कि आप एक फंक्शन मान लेते ऐसा कि इसको सिंप्लीफाई करते, और जो न्यूमरेटर रहता, न्यूमरेटर आफ्टर टेकिंग एलसीएम x इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो बच्चों वो जो ऊपर रहेगा वो ये 0 के बराबर इक्वेशन बोली गई है। मीन्स हमारा इसका न्यूमरेटर क्या बना होगा बच्चों, वो बना होगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। बच्चों ऐसा ही बना होगा। अगर ये एफ एक्स बन गया तो बच्चों आपको दिखना चाहिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है बच्चों। क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपली f(a/3) का वैल्यू निकालना है, f(2a/3) का वैल्यू निकालना है। आप अगर इनकी वैल्यूज बच्चों निकालेंगे तो क्या होंगी, अपोजिट साइन की हो जाएंगी। अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन था, मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था, मतलब आप बच्चों क्या होगा, पैराबोला होगा। और ये क्या ही हो रहा है, अपवर्ड पैराबोला हो रहा है। तो बच्चों इसका और इसका साइन अगर अपोजिट आ गया तो इसके बीच में एक रूट हो जाएगा। और क्या होगा कि बच्चों f ऑफ ये निकालें -2b/3 एंड f ऑफ -b/3 निकालें बच्चों, तो वो क्या रहेगा, उनका भी साइन अपोजिट होगा। इसका मतलब एक रूट इसके बीच में रहेगा और एक रूट क्या होगा, इसके बीच में रहेगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। 13 में दिया गया है, if the roots of the equation are real and differ by a quantity x square minus ax plus b is equal to 0, इसके अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स माने जाएं बच्चों, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन क्या है बच्चों, c है। और c क्या है बच्चों, ये हमारा c ग्रेटर देन 0 है। तो आपको ये निकालना है कि b का रेंज क्या होगा, b हमारा किस इंटरवल में लाई करेगा, ये आपको शो करना है। तो बच्चों अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, √d/, क्या होता था बच्चों, a के बराबर, और वो लेस देन c बोला गया। ये किसके बराबर हो गया, √b², ये हमारा b² क्या है यहाँ पर, a² है, -4 टाइम्स b है बच्चों। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर इस केस में बच्चों, ये दूसरा a होता है, तो ये 1 आ गया, ये लेस देन c बोला गया है। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, c पॉजिटिव नंबर है, ये भी स्क्वायर रूट से बच्चों पॉजिटिव नंबर ही आता है, तो आप इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया आपका a² - 4b लेस देन c²। तो ये क्या बन गया, a² - c² 4 से क्या है, b² बड़ा है। ये बच्चों आपका b² इस नंबर से बड़ा आ गया है। अब बच्चों क्या होगा कि अगर इसका अपर लिमिट का बात करें
तो अपर लिमिट क्या हो सकती है वो आपको सोचना होगा। अपर लिमिट कैसे निकालेंगे बच्चों? क्या भी होना चाहिए बच्चों, ऐसा होना चाहिए कि ए स्क्वेयर माइनस 4b ये बच्चों आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा भी तो होना ही चाहिए ना। ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब क्या आ गया बच्चों कि हमारा ए स्क्वेयर बाई 4 से हमारा b क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बच्चों यही आपको प्रूव करना था कि हमारा जो बी स्क्वायर होगा बच्चों, वो बी स्क्वायर क्या रहेगा, बी स्क्वायर लाइज इन द इंटरवल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 एंड हमारा ए स्क्वायर बाई 4। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब रियल रूट्स ही रहे होंगे बच्चों। अगर इमेजिनरी रूट होंगे तो उनका डिफरेंस का वैल्यू बच्चों सी, कोई हमारा उनमें इनइक्वलिटी होता ही नहीं है बच्चों। तो आपको रियल रूट भी होना चाहिए। तो ये ऐसा हमारा क्या हुआ, बी का रेंज यहां से यहां तक निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों 14th नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर का अगर बात करें तो वो है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा बोला गया है। देन फाइंड द पॉसिबल इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ a। पहले तो आपको बच्चों क्या निकालना है, a निकालना है, a का रेंज निकालना है, a की वैल्यूज क्या होंगी जिसके लिए ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, a की इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे सोचें बच्चों, ये x में आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस हमारा क्या हो गया बच्चों, x का कोफिशिएंट बन जाएगा y माइनस ए, और ये क्या होगा बच्चों प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ए वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या है कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब इसका d क्या होना पड़ेगा, लेस देन और इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये बच्चों अपवर्ड पैराबोला है, ये हर एक x के लिए बच्चों ऐसा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप इसको fx माने बच्चों, तो fx इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, fx इज एन अपवर्ड पैराबोला, तो इसका d क्या होगा बच्चों, लेस देन और इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस को बस टच कर सकता है या फिर उसके क्या होगा, ऊपर ही रहना चाहिए इसको। अब बच्चों इसका d कितना है, y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों y स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए वाई लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4ay लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2ay, और ये क्या बन गया बच्चों, प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बन गया है बच्चों तो इसको आप क्या करें कि उधर लेकर चले जाएं। तो उधर लेकर ये क्या बनेगा, आप इसको अगर देखें, इसके उधर लेकर आए तो 3y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या होना चाहिए, हर एक y के लिए ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि y बिलोंग्स टू हमारा एनी रियल नंबर, मतलब ये इनइक्वालिटी वैलिड था हर एक y के लिए। इसका मतलब ये भी ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों इसका d क्या होना चाहिए, इसका d भी आपका लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों d बच्चों वो बनेगा 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों 4 टाइम्स आएगा 3 इंटू हमारा आएगा 4 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा आएगा बच्चों, वो लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो 4 बच्चों बाहर लिया आपने तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 12
और ये क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा +3 टाइम्स आपका a स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ये लेस देन और इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बच्चों अगर इसमें कैलकुलेशन आप देखें 4a स्क्वायर, 4 बच्चों बाहर लिया तो -12 होगा, और ये बच्चों +3a स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो 4 इंटू बच्चों क्या आ गया, 4a स्क्वायर -12 ऐसा आ गया, लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स आ गया आपको 4 और बाहर ले लें बच्चों तो 4 इंटू 4 a स्क्वायर माइनस हमारा क्या बना 3 बना, तो ये हमारा लेस देन और इक्वल टू 0। तो a बिलोंग्स टू आया बच्चों -√3 से +√3। ये बच्चों a का इंटरवल आपका हो चुका है। तो इसमें बच्चों इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a निकालें, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, तो वो क्या हो जाएंगी बच्चों, वो होगी -1, 0 एंड 1। ये बच्चों क्या हो जाएंगे आपकी a की वैल्यू, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है बच्चों। 15 में बोला गया कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर ईच ऑफ विच द लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ऑन द इंटरवल 0 to 2 इज इक्वल टू, ये मतलब fx अगर आपने बच्चों माना इसको 4x स्क्वायर -4px प्लस p स्क्वायर -2p प्लस 2 ऐसा ऑन द इंटरवल 0 to 2 इज इक्वल टू 3, ऐसा बोला गया है बच्चों। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, क्या तरीका होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो बच्चों आप देखेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है बच्चों, और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला रहेगा। तो अपवर्ड पैराबोला होगा तो बच्चों आपको ये सोचना है कि इस इंटरवल में इसका वर्टेक्स अगर बात करें, ये बच्चों क्या होगा, a इज इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स अपवर्ड पैराबोला है। ये अपवर्ड पैराबोला है बच्चों, तो इसका वर्टेक्स कितना आया, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वो बच्चों किसके बराबर बन गया, वो है आपका -b/2a होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये 4p अपॉन 2 इंटू क्या होगा 4 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, p/2 है। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स p/2। तो ये क्या हो सकता है बच्चों, ऐसा हो जाए इफ वर्टेक्स p/2 मतलब पैराबोला ऐसा हो जाए बच्चों इस तरीके का। ये हमारा क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 लाइन है, ये हमारा ऐसा है, और ये क्या हो जाए बच्चों कि ये आपका वर्टेक्स यहीं पर हो जाए कहीं, वर्टेक्स मतलब p/2 केस 1 p/2 इन द इंटरवल बच्चों ये आपका 0 से 2 के बीच में हो जाए, मीन्स p हमारा कहां से 0 से 4 के बीच में हो जाए। तो बच्चों मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू आपकी होगी -d/4a। a कितना है बच्चों आपका 4 है, तो ये -d कितना होगा बच्चों, वो आप निकाल सकते हैं। तो d इस केस में आएगा बच्चों जो मिनिमम पॉइंट होगा बच्चों, अगर वर्टेक्स इसका 0 से इसके बीच में ही हुआ, 0 से 2 के बीच में यहाँ पर पैराबोला का वर्टेक्स हुआ बच्चों, तो वही पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा बच्चों 0 से 2 के इंटरवल में। तो ये माइनस टाइम d क्या होगा इसके लिए बच्चों, हो जाएगा वो 4p स्क्वायर मतलब 16p स्क्वायर -4 इंटू 4, और ये क्या रहेगा बच्चों p स्क्वायर -2p प्लस 2, ऐसा हो गया। तो ये बच्चों 16 कट गया, तो ये आएगा हमारा माइनस बच्चों p स्क्वायर माइनस ये क्या रहेगा बच्चों p स्क्वायर, और ये क्या बन गया माइनस बच्चों 2p प्लस 2 ऐसा बन गया।
तो ये क्या बनकर आया फाइनली माइनस टाइम बच्चों ये आया 2p माइनस 2 ऐसा। ये बच्चों मिनिमम वैल्यू कितना दिया गया था बच्चों 3 के बराबर, तो ये 3 रख दिया गया, तो यहां से p क्या निकल कर आया आपका p इज इक्वल टू आया बच्चों आपका -3, उधर चला गया ये तो -3 मतलब -1/2। जबकि बच्चों यहां से क्या होना चाहिए था, अगर वर्टेक्स हमारा 0 से 2 के बीच में है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चों, वर्टेक्स ऐसा होना चाहिए था वर्टेक्स। तो बच्चों ये क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका अगर वर्टेक्स आपने ये कर दिया तो बच्चों p का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, मिनिमम वैल्यू और 3 होने के लिए बच्चों -1/2। इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगी। केस टू बच्चों ऐसा हो जाए आपका केस 2 कि हमारा वर्टेक्स कैसा हो जाए p/2 ग्रेटर देन 2, मतलब आपका x इज इक्वल टू 2 जो हमारा ये x इज इक्वल टू 2 है, तो बच्चों ये आपका पैराबोला का वर्टेक्स इस तरफ कहीं हो जाए, इस तरफ बच्चों कहीं वर्टेक्स होगा तो ये ऐसा हो गया। दैट मीन्स हमारा p ग्रेटर देन 4 हो जाए, p ग्रेटर देन 4। तो बच्चों जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx in the interval 0 to 2 will occur at x is equal to बच्चों 2। तो x is equal to 2 पे होगा। इसका मतलब f2 is equal to बच्चों क्या हो गया 3 के बराबर, तो वो रख दिया जाए तो वो आ गया आपका 16 माइनस 8p प्लस पी स्क्वेयर माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चों इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो यहां से क्या निकल कर आया p स्क्वेयर माइनस 10p और ये बच्चों 18 मतलब 15 हो गया इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो p का वैल्यू ये निकल कर आ गया। यहां से अगर आंसर निकालें आप तो p इज इक्वल टू आ गया बच्चों 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों 100 माइनस 60 ऐसा। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया p इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट बच्चों ये 4 बाहर कर लेंगे 40 से तो √10 ऐसा निकलकर ये आ जाएगा। √10 होगा बच्चों, ये 40 बचा 4 बाहर कर लिया मतलब ऐसा हो गया। तो ये p की वैल्यू बच्चों ये दो वैल्यूज आई, लेकिन p क्या होना चाहिए बच्चों 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से बच्चों एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ p विल बी p इज इक्वल टू 5 प्लस √10, ये बच्चों एक्सेप्टेड वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर तीसरा केस का बात करें बच्चों तो थर्ड केस हमारा क्या होगा उसको आपको देखना है। थर्ड केस हो जाए बच्चों कि इफ केस 3 इफ p/2 इज लेस देन बच्चों 0, अगर ऐसा हो गया इसका मतलब p लेस देन 0 हो गया बच्चों। अगर ऐसा हो गया तो ये आपका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ये आपका ग्राफ बनेगा इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ऐसा ग्राफ रहेगा। ऐसा अगर ग्राफ है बच्चों तो ये मिनिमम कहां पर होगा, मिनिमम होगा आपका if vertex is less than 0 x coordinate of if the x coordinate of vertex is less than 0 तो बच्चों क्या होगा then minimum value will occur at x is equal to 0। तो बच्चों f0 इज इक्वल टू क्या होगा 3 के बराबर, तो वो क्या बन गया आपका p स्क्वेयर माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 3 मीन्स p स्क्वेयर माइनस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स p इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों
4 ऐसा अपॉन 2 मीन्स आ गया आपका 1 प्लस माइनस बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा 4 बाहर ले लिया तो 2 मतलब √2। तो p का वैल्यू बच्चों क्या था, लेस देन 0, मतलब क्या हुआ, यहाँ से बच्चों एक्सेप्टेड वैल्यू क्या आएगी, p इज इक्वल टू 1 माइनस √2। ये एक आंसर हो गया। और दूसरा वैल्यू क्या होगा बच्चों, p इज इक्वल टू 5 प्लस √10 हो जाएगा। तो ये दो ही वैल्यू निकल कर आ रही हैं बच्चों, यही आपकी क्या होंगी, आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों करना है आपको, वो लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, px इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4 qy इज इक्वल टू है बच्चों 4y स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 25, ऐसा है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि x, y ऑर्डर्ड पेयर निकालना है बच्चों। इफ p ऑफ x इंटू q ऑफ y इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, 28 के बराबर। तो इसमें बच्चों x एंड y की वैल्यूज निकालना है, जिसके लिए px इंटू पी वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, 28 के बराबर। तो आपको इसको कैसे सोचना होगा कि बच्चों px की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ px। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ px बच्चों क्या होती है, माइनस डी अपॉन 4a होती है। तो बच्चों माइनस डी कितना आया इसका, 36 माइनस 4 इंटू 4 अपॉन बच्चों 2 माइनस डी बाई 4 है, तो ये कितना बन गया बच्चों, 16 बन गया। तो ये क्या बनकर आया, माइनस 36 प्लस 64 अपॉन बच्चों 16 आ गया। तो ये क्या बनेगा, ये बन गया आपका 16 माइनस 9 अपॉन बच्चों ये 4। इसका मतलब क्या आया, ये यहाँ से आएगा आपका 7/4। 7/4 क्या हो गई बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू ऑफ QI, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ QI बच्चों माइनस डी बाई 4a होती है। तो फिर से निकाला जाए बच्चों, तो ये कितनी आएगी बच्चों, नीचे 16 हो गया माइनस ये क्या रहेगा बच्चों, 12 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 4। इसका मतलब बच्चों ये क्या बन गया, माइनस बच्चों 4 इससे कैंसिल कर दें, 4 कैंसिल करेंगे तो ये नीचे बच्चों 4 बन गया। और ऊपर हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये -100 बचा। और ये कितना रहेगा, 2 को बाहर करें मतलब 36 रहेगा बच्चों। तो ये कितना आ गया, 100 माइनस 36। इसको भी बच्चों 4 से कैंसिल कर दें तो -9 माइनस 25 ऐसा निकल कर आ गया। इसका मतलब बच्चों ये किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर। ये 16 आ चुका है बच्चों, 16 आएगा कि 14 आएगा, आप इसको देखें 9 ये 25, तो ये बच्चों कितना आया 16। ये अगर बच्चों 16 के बराबर है, ये बच्चों 7/4 के बराबर है, तो आप इन वैल्यूज का प्रोडक्ट सोचें। तो 7/4 इंटू 16 करें बच्चों, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये तो 28 के बराबर आ गया। यही आपको यहाँ पर दिया गया था। तो बच्चों ये मिनिमम कब एग्जिस्ट किया होगा, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू बच्चों किस पे, -6/8 पे, मतलब -3/4 पे बच्चों। और ये मिनिमम कब हुआ होगा, ये QI मिनिमम कब आया होगा बच्चों, एट y इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, 12/8 मतलब 3/2 पे। तो
बच्चों x और y की वैल्यूज भी आपको निकल कर आ गई हैं। ऐसे आप सोच सकते थे बच्चों की कैसे लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ये मिनिमम वैल्यू पे ही 28 ना हो रहा होता और ऐसा हो रहा होता बच्चों कि इसका मिनिमम से बड़ा वैल्यू है वो इनटू इसका बड़ा वैल्यू है, तो बच्चों उसके लिए क्या होता, इनफाइनाइट सेट ऑफ एक्स एंड वाई एग्जिस्ट कर जाते। तो बच्चों ये लिमिटिंग केस ही आपको पूछा जा सकता है। अदरवाइज कितने ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों, कि तो 0 ऑर्डर्ड पेयर होगा, कि तो 1 होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। इस तरीके से बच्चों आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये मिनिमम का ही कंडीशन था। ये दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन थे, दोनों के दोनों अपवर्ड पैराबोला थे बच्चों। तो हमारा उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता था, -b/2a पे होता था, और उसका बच्चों में वैल्यू कितना होता था, -d/4a। उसको आपने क्या किया है, यूज किया है। अब बच्चों 17th नंबर क्वेश्चन, 17th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। ये आप बच्चों अपने आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको क्लास में ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया गया है, तो उसको आप अपने आप कर सकते हैं। तो बच्चों अब 18th नंबर देखना है। ये भी बच्चों लॉजिकल क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस b अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3। ये बच्चों इसका रेंज क्या दिया गया है, -5 to 4। a b बिलोंग्स टू बच्चों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको क्या निकालना है कि a² प्लस b² निकालना है। इसका रेंज बच्चों दिया गया है -5 to 4। तो फिर आपका a और b नेचुरल नंबर अगर हैं तो a और b की वैल्यू निकालना है। अगर वैल्यू निकल कर आ गई देन यू हैव टू फाइंड आउट a² प्लस b²। a² प्लस b² बच्चों आपको निकालना होगा। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही सेम तरीका अपनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो yx² प्लस हमारा 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू बच्चों x² प्लस ax प्लस b। तो x² का कोफिशिएंट क्या बन गया बच्चों, y-1। x का कोफिशिएंट क्या बन गया, 2y-a प्लस 3y-b इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों x क्या था, आपका रियल नंबर है। तो आपको क्या सोचना होगा, आपको ये करना होगा कि इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों d कितना आया, 2y-a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y-1 इंटू 3y-b ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये आप अगर सिंप्लीफाई करें इनको तो ये बनेंगे आपके 4y² प्लस a² माइनस 4ay माइनस 4 टाइम्स बच्चों 3y² मीन्स मतलब -12y²। ऐसा बच्चों, और क्या रहेगा, -12y² और ये हमारा yb माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स yb। और ऐसे ही बच्चों क्या होगा, प्लस हमारा प्लस में होगा 12y, और क्या होगा बच्चों, ये होगा -4b। ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बच्चों उधर जाके क्या हो गया, 8y², और ये y का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है। तो ये क्या होगा, माइनस y का कोफिशिएंट क्या बन गया बच्चों, 12 प्लस 4b माइनस 4a, ऐसा बन जाएगा बच्चों। अगर ऐसा बन गया है और क्या होगा बच्चों, प्लस 4b माइनस a² लेस देन और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको y क्या दिया गया है बच्चों, रेंज दिया गया है y बिलोंग्स टू -5 टू आपका 4। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके जो आपके फैक्टर्स होने चाहिए तो वो क्या होने चाहिए, y + 5 इंटू y -4।
ऐसा बच्चों आपके ये फैक्टर्स बनने चाहिए। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, -5 और 4 होने चाहिए बच्चों। यहां से ऐसा ये फैक्टर्स बन रहे होंगे, इसके दो लीनियर फैक्टर, तभी रेंज आपका -5 to 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो सम ऑफ रूट्स है, मतलब 12 + 4b - 4a अपॉन 8, ये बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए -5 + 4 मतलब -1 के बराबर। तो यहां से आ गया 12 + 4b - 4a = -8 के बराबर। इसका मतलब हो गया बच्चों, इसको इधर लेकर आ जाएं तो ये रहेगा हमारा 20 मतलब 5 और ये a - b ऐसा आ गया। a - b = बच्चों 5 के बराबर आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालें, मतलब 4b - a² अपॉन 8 = ये किसके बराबर होगा बच्चों, -20 के बराबर होना चाहिए। तो इसको इधर ले जाएं तो 4b - a² = -160 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इन दोनों रिलेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, a और b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब वैल्यू वो बच्चों क्या आ रही होंगी, उनको आपको सोचना पड़ेगा। अब बच्चों ए में ये क्वाड्रेटिक आप बना सकते हैं। कैसे आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे, a² - 4b - 160 = 0 के बराबर। तो a² बच्चों -4b किसके बराबर होगा, -4b हो जाएगा बच्चों प्लस में क्या होगा बच्चों, इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई करें मतलब 20 = 4a - 4b ऐसा आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 20 - 4a - 160 = 0। तो यहां से आ गया बच्चों a² - 4a और ये -140 = 0 के बराबर। तो इसके रूट्स बच्चों क्या क्या निकल कर आ गए, a = 14 एंड a = -10 बच्चों रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि a b नेचुरल नंबर थे बच्चों। तो a = आपका कितना आ गया, 14 आ गया। a अगर 14 है बच्चों तो ये कितना हो जाएगा आपका, b का वैल्यू भी आप तुरंत निकाल सकते हैं कि b का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 9 के बराबर आ जाएगा। मीन्स a - b = बच्चों 5 था, ये 14 आ गया, माइनस b = 5 तो b = 9 आ गया। तो a² + b² क्या होगा बच्चों, 14² + 5² बच्चों 9²। यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 19th क्वेश्चन करते हैं। 19th क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एबीसी आपके क्या है बच्चों, ये इंटीजर्स हैं, ऐसे दिया गया है। और क्या दिया गया है कि बच्चों x² + ax + b बच्चों ये एक हमारा फंक्शन है और ये x² + bx + c। इसके बच्चों दोनों के हमारे क्या दिए गए हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब दोनों के फैक्टर क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये क्या दिया गया है, x + 1 दिया गया है बच्चों। और ऐसा बोला गया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है, इन दोनों का है बच्चों x³ - 4x² + x + c। ऐसा बच्चों, तो आपको क्या करना है, a + b + c निकालना है। तो बच्चों ये समझने वाला क्वेश्चन है। कैसे समझने वाला है कि बच्चों इन दोनों का जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वो x + 1 है। मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो ये है और एक ही कॉमन फैक्टर है बच्चों। और एलसीएम इन दोनों का क्या दिया गया है, वो ये दिया गया है। तो बच्चों इसके फैक्टर्स आपके आसानी से हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, x + 1 * x = -1 एक इसका रूट हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं। तो ये रहेगा x²।
और ये क्या रहेगा यहाँ पर 6 रहेगा बच्चों, और ये -4x² आ रहा है, वो कैसे कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो ये x², तो बच्चों -5x ऐसा, तो ये बन गया x+1 इंटू x -2 इंटू x -3 ऐसा बन गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारी पॉसिबिलिटीज क्या है, एबीसी बच्चों इंटीजर्स दिया गया है, और आपको ये सोचना है बच्चों कि x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 का एक रूट हमारा कौन सा है बच्चों, x इज इक्वल टू -1 इसको 0 बनाएगा, मतलब 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये दिया गया है। क्यों बच्चों इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि एक इसका ये फैक्टर होगा, और इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको दिया गया 1 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी आपको दिया गया। क्यों, क्योंकि बच्चों इसका एक फैक्टर हमारा क्या है, x+1b है, तो मीन्स x इज इक्वल टू -1b, एक क्या होगा, इसका रूट होगा। अब बच्चों हमारे दो फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पर, x-2 x-3, ऐसा अगर निकल कर आ रहा है तो इन दोनों में से बच्चों एक इसका फैक्टर होगा, एक इसका फैक्टर होगा। तो अगर क्या हो गया, इफ x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू, बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, x+1 इंटू x-2। क्यों ऐसा लिख दिया गया, मान लिया कि आपने इसका जो दूसरा फैक्टर था, एक फैक्टर तो x+1 है, तो दूसरा फैक्टर बच्चों x-2 है, तो क्या होगा कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, बच्चों इसका हमारा दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। अब ये अगर ऐसा हो गया बच्चों, तो a एंड b का वैल्यू भी निकल कर आ जाएगा। वो वैल्यू क्या निकल कर आएगा, वो आप जल्दी से यहाँ से देख के कंपेरिजन करके बता सकते हैं। सम ऑफ फ्रूट्स बच्चों -a है, और वो यहाँ से सम ऑफ फ्रूट्स कितना होगा, 1 के बराबर, मीन्स a इज इक्वल टू क्या आया, -1, और b बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपका कितना आया, 2 इंटू -1 मतलब -2 ऐसा निकल कर आ गया है। और यहां से बच्चों क्या निकल कर आएगा, -b इज इक्वल टू आएगा बच्चों 2 के बराबर, और c इज इक्वल टू आएगा बच्चों -3 के बराबर, तो b इज इक्वल टू आया -2, और c इज इक्वल टू बच्चों क्या आया, -3। तो यहां से बच्चों -2 आया, यहां से -1 आया, और यहां से क्या आया बच्चों, -3। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉसिबिलिटीज है बच्चों। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बच्चों हो जाएगा -6, यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये बच्चों कि x² प्लस ax प्लस बी इज इक्वल टू, ये एक फैक्टर तो होगा ही होगा, दूसरा फैक्टर कौन सा मान ले बच्चों, ये वाला इसमें मान लिया जाए। तो बच्चों a का वैल्यू कितना होगा, -a इज इक्वल टू बच्चों हो गया 2, b इज इक्वल टू हो गया -3, और ऐसे ही बच्चों तब दूसरा केस क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर्स क्या होंगे, x-2। तो यहां से बच्चों क्या हो रहा होगा, यहां से बच्चों -b इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा, एंड c इज इक्वल टू क्या होगा, -2। तो बच्चों यहां से क्या है कि b की वैल्यू -3 थी, और उसी टाइम पे बच्चों b की वैल्यू क्या आ रही है, -1 हो रही है। तो बच्चों ये हमारा केस, ये वाला केस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब यही वाला केस बच्चों एक्सेप्टेबल हो रहा होगा। अगर बच्चों दो पॉलिनोमियल है, उनके एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, उसको आप अगर सोचें तो ऐसे सोच सकते हैं, x इंटू एक ये बच्चों पॉलिनोमियल है, एक दूसरा है आपका, तो इन दोनों का बच्चों अगर एलसीएम आप निकालें तो एलसीएम कितना होगा बच्चों, आपका होगा x², ये क्या होगा बच्चों, x-1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चों, x-2 इंटू सारे के सारे बच्चों क्या करते हैं, फैक्टर्स आपके ले लिए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम का मीनिंग आपको समझ में आता ही होगा। इस तरीके से इसी डेफिनेशन को आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब बच्चों आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन करना है।
लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ए एंड बी आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बच्चों रूट्स क्या हैं? ए बी दिए गए हैं और एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 5b इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बच्चों क्या हैं? सी डी रूट्स हैं। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्या निकालना है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए बच्चों आपको ये सोचना होगा कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह का यूज करना होगा। बहुत ही ये भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं आप, इक्वेशंस को यूज करते हैं एंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी यूज करते हैं। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वो होगा 2c के बराबर। ऐसे ही बच्चों a इंटू बी किसके बराबर हो गया? माइनस 5d के बराबर। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें यहाँ पर तो बच्चों c प्लस डी किसके बराबर है? 2a के बराबर। c इंटू डी किसके बराबर है बच्चों? माइनस 5b के बराबर। ऐसा है, आपको मालूम है। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों इसको और इसको दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करके क्या पता चला? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस सी। मीन्स आपका आ गया b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी के बराबर आ गया है। और बच्चों इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो वो क्या निकल कर आएगा बच्चों? वो आएगा आपका c प्लस डी माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस सी। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों? ये आ गया d माइनस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स बच्चों a माइनस सी। एक ये रिलेशन आपको पता चल गया, एक ये पता चल गया। अब आपको निकालना था बच्चों a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी है। तो हमको क्या पता चल जाए? b प्लस डी पता चल जाए या फिर a प्लस सी पता चल जाए तो पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों आप ऐसे सोचें कि इसमें a रख दें। a अगर रख दिया जाए तो a इसका रूट था, तो ये क्या बनेगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 5d इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों कौन सा रूट था? c रूट था और इसका a था। इसमें c रख दिया जाए तो ये आ गया c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 5b इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को आप आपस में क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है बच्चों? ये रिलेशन आपको मालूम है और क्या है कि ये 2ac बच्चों क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। आप ऐसा भी बिल्कुल कर सकते थे, इसमें b रख दें और इसमें बच्चों क्या रख दें? इसमें a ही रखना पड़ेगा बच्चों और यहाँ पर c रखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर बच्चों b रख दें तो ये cb बन गया। तब आप वो नहीं रख सकते हैं बच्चों, यही आपको इक्वेशन ऐसी ही जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये 2ac बच्चों कैंसिल होगा अगर आप इसको डिफरेंस करें। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डी प्लस 5b इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये बन गया a माइनस सी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स बच्चों b माइनस डी। ऐसा बन गया है। अब ऐसा बन गया है बच्चों तो a माइनस सी किसके बराबर था? उस चीज को आपको यूज करना होगा। तो यहां से बच्चों क्या आया था? d माइनस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये। और यहाँ पर बच्चों क्या आया? आप इसको इधर ले गए तो ये 5d प्लस 5b बच्चों ऐसा हो गया। तो a माइनस सी की जगह पर आप क्या रख दें, या फिर बच्चों ये रख दें। तो ये क्या आएगा? ये आएगा आपका निकल कर b माइनस डी, यहां से आ गया बच्चों माइनस 3 टाइम्स बच्चों a माइनस सी। ऐसा बनकर आ गया होगा। क्यों ऐसा अगर आ गया तो ये बच्चों आ गया a माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ऐसा आ गया। तो बच्चों ये और ये फैक्टर कैंसिल हो गया, आपकी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 15 बच्चों। तो a प्लस सी और b प्लस डी बच्चों बराबर थे, तो a प्लस बी प्लस सी डी
ये किसके बराबर हो गया बच्चों, -30 हो गया। तो आपको चाहिए क्या था बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी, मतलब ऐसा चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया, 30 बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों क्या करना होता है, जो इक्वेशंस दी गई होती हैं, जो रूट्स वगैरह दिए गए होते हैं, सम ऑफ रूट्स, और उन इक्वेशंस को ही यूज करके बच्चों इस क्वेश्चन को किया गया है।